गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम पाठ 7वां रहस्य का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में जो यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए हैं, मैंने ये ज़्यादातर तो वर्कबुक और अपना जो टेक्स्ट बुक है इस पर आधारित ही दिए हैं। ये आपने वर्कबुक में लिखना है। अगर जिनके पास वर्कबुक नहीं है उन्होंने नोटबुक में लिखना है। लेकिन अभी आप जो कोई स्टूडेंट्स स्कूल आने लगे हैं उनका भी करेक्शन होगा, और जो लोग घर पर हैं उनके भी बुक्स हम करेक्शन के लिए मांग सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने अपना राइटिंग वर्क प्रॉपर रखना है, और परीक्षा के हेतु ये आपके लिए महत्वपूर्ण स्वाध्याय हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो नए शब्द है शब्द वाटिका के तौर पर दिए हैं, और मुहावरे। इस पाठ में हमें काफ़ी सारे मुहावरों की पहचान हुई है, तो इनका आपने लेखन करना है। सन्नाटा यानी एकदम नीरव शांति, बिल्कुल आवाज़ नहीं होना, ऐसी शांति। सलाह मशवरा यानी परामर्श। बीचों बीच यानी मध्य भाग में। उत्पात मचा के रखा था ना उन्होंने, तो अधम या उपद्रव मचा के रखना। डकैती, लूटपाट। राहजनी यानी रास्ते में जो लूटपाट होती है। आतंक यानी दहशत। समृद्ध यानी धनवान, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों। अफवाह, उड़ती खबर। कपोल कल्पना यानी भय की बात या डरने की बात, या हम कहेंगे डराने की बात। करवटें बदलना, बेचैन रहना। तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना। आंखें खुली की खुली रहना, चकित हो जाना। हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना हम कहेंगे उसे। फिर खाट पकड़ना यानी बीमार होना। कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। आगे जो प्रश्न है सही पर्याय चुनकर हमने उत्तर लिखना है। मैंने यहाँ पर पर्याय भी दिए हैं और वाक्य भी दिया है। तो उत्तर जो है आप देख सकते हैं, पहला जो है मामा जी के घर से कुछ दूरी पर। 3 ऑप्शन दिए हैं। सामने मंदिर था, सामने स्टेशन था, सामने हवेली थी। जी हाँ, सामने हवेली थी, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने क्या कर लिया? कमर कस ली, यानी वो तैयार हो गए। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये यहाँ पर भी ये वर्ड वापस से आया है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये अपना अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, है ना। ये वाक्य कंप्लीट वाक्य है। इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से उत्पात मचा कर रखा था, ये सही उसका ऑप्शन है। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसने कहा? मामा जी ने आर्यन से कहा। आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा। मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने मामा जी से कहा। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, ये किसने कहा वाक्य? थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा। आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने थानेदार से कहा। सी स्टूडेंट्स, ये किसने किससे वाक्य जो होता है पूरा वाक्य लिखना आपको कंपलसरी होता है, ताकि किसने आधा अंक होता है और किससे कहा उसके लिए आधा अंक होता है। इसलिए ये हमेशा ये वाक्य पूरा करना है आपने। आगे का जो है वो पाठ के आधार पर आपको जोड़ियाँ मिलानी है। फोटो की दुकान नारायणपुर, भूत भूत कपोल कल्पना, हवेली कह कहो की आवाज़, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऐसे हमने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। कि वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, सही है ये वाक्य। घीसू 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहा, जी नहीं, वो केवल 3 महीने। यहाँ पर 6 महीने दिया है, इसलिए ये वाक्य गलत है। नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी, जी हाँ सही है। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो वे चकित रह गए, बिल्कुल सही। कैमरा फ्लैशगन के बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था, नहीं ये रॉन्ग है, बल्कि फ्लैश के बिना भी वो अंधेरे में तस्वीर खींच लेता था।
यहाँ पर मैंने एक वाक्य में उत्तर दिए हैं कि वो आर्यन छुट्टियाँ बिताने मामा के गाँव आया था। कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी और मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या खासियत बताई थी कि ये बहुत ही मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश के तस्वीर खींच लेता है। और फिर आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा, उसने देखा कि हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग पगड़ी बांधे बैठे हुए थे। आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा कि आपको मुझे मेरे साथ थाने चलना होगा, तो मुझे इस मामले में बड़ी गड़बड़ लग रही है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न जो है वो सही ढंग से पढ़ना है, तो आंसर बड़े आसान होते हैं उसके। ये आपको अभी राइटिंग में भी आ सकता है, इसलिए इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। यहाँ पर हमने कारक पहचान कर लिखने हैं। कारक का हमने काफ़ी सखोल अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य जो है, उन वाक्यों के आधार पर उसमें कौन से कारक विभक्ति चिन्ह लगकर आए हैं वो हमने पहचानना है। मछुआरा जाल फेंक रहा है, यहाँ पर कर्ता कारक, मतलब मछुआरा ने जाल फेंका है ऐसा भी हम कहते हैं ना। तो कर्ता जो है उसके अनुसार क्रिया होती है, इसलिए ये कर्ता कारक। एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। स्त्री क्या कर रही है? नारियल इकट्ठा कर रही है, कर्म कारक है। नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। से ये जो चिन्ह है ये यहाँ पर करण कारक है। इस प्रकार आपको कारक चिन्ह पहचान कर, या हम कहेंगे वाक्य में जो कारक चिन्ह है उसके आधार पर वो कारक कौन से प्रकार का है वो पहचानना है। ओके स्टूडेंट, ये लिखना है आपने, ये रिवीजन करनी है। अगला जो है कि कहानी में यानी पाठ में वर्तमान काल के वाक्य लेकर उनको, मतलब उन्हीं वाक्य को भविष्य काल में भी और भूतकाल में भी परावर्तित यानी चेंज करना है। क्या करना है हमें कि ये 3 वाक्य है। यह एक समृद्ध गांव है, वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं। इन वाक्यों का हमने भूतकाल और भविष्य काल में भी करना है। काल का भी हमने सखोल अभ्यास किया हुआ है और यहाँ पर मैंने तीनों प्रकार दिए हैं भूतकाल के, तीनों प्रकार नहीं कहेंगे, हाँ तीनों प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की तीनों वाक्य का यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया है। कि जैसे कि यह एक समृद्ध गांव है, इस वाक्य को हमने भूतकाल में कन्वर्ट किया है कि यह एक समृद्ध गांव था। अगला जो वाक्य है, वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है, इसे हमने कहा है खींच लेता था, है ना। क्रिया जो है वाक्य की उसके अनुसार काल में बदल होता है। इस प्रकार आपने ये वाक्य देने हैं। अगला जो है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अर्थ देने की ज़रूरत नहीं है। पूछा नहीं है अर्थ तो नहीं देना है, अर्थ पूछा है तो अर्थ दे सकते हैं। यहाँ पर केवल वाक्य प्रयोग पूछा है कि कमर कसना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो पढ़ाई के लिए कमर कस लो। जी हाँ, ये वाक्य आपके लिए बिल्कुल सही है कि अभी अगर अच्छे अंक लाने हैं तो तैयारी करना शुरू कर दो। आप अपने मतानुसार अपने तरीके से भी इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिए हैं वाक्य, लेकिन अगर आपको दूसरे वाक्य इसमें लेने हैं तो आप ले सकते हैं। और आगे मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, ब्रीफ आंसर्स। ये इसलिए कि आपको कहानी का जो मतितार्थ है या कहानी का जो अर्थ है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इन ब्रीफ क्वेश्चंस को भी आपने लिखना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास वर्कबुक है तो वर्कबुक में लिखिएगा, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आप इसे नोटबुक में भी लिख सकते हैं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मुझे चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, और अपना काम, अपना स्वाध्याय समय पर पूरा कीजिए। बाय बाय।